प्यारे सज्जनों, राबिया बसरी एक बहुत ही मशहूर फ़कीर हुई है। जवानी में वो बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठा करके ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जा करके उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें किया करती थी। एक नए घर में पहली रात को ही उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने फौरन बातचीत शुरू कर दी कि आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। वो बोली, आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूँ। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। ये सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद न रही। वो भी राबिया के साथ ही ज़मीन पर बैठ गया। फिर राबिया उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप ये भी भली भांति समझ लें कि जो गुनाह करने की आपके मन में चाह है वो आपको नरक की आग में धकेल देगा। आप खुद ही फैसला कर लें कि आप ये गुनाह करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या आप इससे बचना चाहते हैं। ये सुन करके वो नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने जरा संभल करके कहा, ए नेक और पाक औरत, तुमने मेरी आँख खोल दी है। जो अभी तक गुनाह के भयंकर नतीजे की ओर से बंद थे, मैं वादा करता हूँ फिर कभी भी किसी कोठे की तरफ मैं अपने कदम नहीं बढ़ाऊँगा। हर रोज़ नए आदमी राबिया के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह ही उन सब की ज़िंदगी भी पलट गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसे सुंदर लड़की के दीवाने होकर के उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं कि जैसे परवाने समा के इर्द गिर्द। ये राज जानने के लिए एक दिन उसने अपनी बीवी को ऐसी जगह पर छिपा करके बैठा दिया जहाँ से वो राबिया के कमरे के अंदर का सब कुछ देख सकती थी। वो ये जानना चाहता था कि जब कोई आदमी राबिया के पास जाता है तो अब उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने उसके कमरे के अंदर कदम रखा, राबिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वो सब कुछ देखता है और जो चाहे वो कर सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सुन कर के वो आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। आखिर वो कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। तो राबिया कहती है, यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि खुदा सब गुनाहों को देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वो हर इंसान को उसके गुनाहों की सज़ा देता है। जो लोग यहाँ आकर के गुनाह करते हैं उसकी फिर सज़ा पाते हैं। उन्हें अनगिनत
दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है मालिक की भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा हमेशा छुटकारा पाने के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी राबिया की बातों में छिपी हुई सच्चाई का एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार ये महसूस हुआ कि वो कितने घोर पाप करता रहा। आवाज़ फिर करने जा रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगा और राबिया के पाँव पर गिर करके माफ़ी मांगने लगा। राबिया के शब्द इतने सहज और निष्कपट होते थे और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे की मालिक की पत्नी भी बाहर आ करके अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ए नेक और पाक लड़की, तू वास्तव में फ़कीर है। हमने कितना बड़ा गुनाह किया है और तुमसे भी गुनाह करवाना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी ज़िंदगी को भी एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। प्यारे सज्जनों, कुल मालिक के सच्चे भक्त और संत जहाँ कहीं भी हों, चाहे जिस हालत में भी हों, वह हमेशा ही मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर ही इशारा किया करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की सदैव प्रेरणा देते हैं, जिससे उन सब का जीवन भी पाक और साफ हो जाता है। मालिक की भजन बंदगी में लग करके ये जन्म भी सुधार लेते हैं और अपना परलोक भी सफ़र कर लेते हैं।